साथियों, मैं सिद्धार्थ सिंह रिक्की आप सबके बीच एक टॉपिक लेकर आया हूं। उसका नाम है अधिगम एवं आकलन में संबंध। अब बात आती है अधिगम और आकलन में क्या संबंध होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो शिक्षण कार्य होता है वो किया ही सिर्फ अधिगम के लिए जाता है। अधिगम मीन्स हमारे व्यवहार में परिवर्तन। और किसके व्यवहार में परिवर्तन? तो कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन। जब तक हम उस अधिगम की उपलब्धि कहाँ तक हुई है इसकी जानकारी नहीं रखेंगे, तब तक हमारा वो जो उद्देश्य है, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति किस लेवल तक हुई है उसका हमें ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो अधिगम की उपलब्धि कितनी हुई है और हमारे शिक्षण कार्य में हमने कितने उद्देश्यों को प्राप्त किया है, इन सभी का पता चलता है हमें आकलन के द्वारा। मतलब आकलन की बात की जाए तो आकलन मीन्स होता है डेटा या जो भी हमारा सूचना होती है, तो सूचनाओं को एकत्रित करना ही क्या कहलाता है? आकलन कहलाता है। सूचना को एकत्रित करना ही क्या कहलाता है? आकलन कहलाता है। अब बात आती है कि अधिगम और आकलन में क्या संबंध होता है या इस चीज को कैसे समझेंगे। तो जनरली उसे हम तीन रूपों में विभाजित करते हैं। पहला होता है अधिगम के लिए आकलन, दूसरा अधिगम के रूप में आकलन, तीसरा अधिगम का आकलन। पहले हम बात करेंगे अधिगम के रूप में आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। यह प्रत्येक शिक्षण सत्र के दौरान होता है। मतलब शिक्षण सत्र के दौरान होता है। शिक्षण सत्र में डे टू डे जो लेक्चर लेते हैं, जैसे कि आज हमने क्लास में जाकर 30 मिनट 35 मिनट क्लास लिया और आखिरी में जो भी मूल्यांकन प्रश्न करूंगा या कोई भी टीचर करता है, तो उससे हमें यह पता चल जाएगा कि आज के दिन विद्यार्थियों ने क्या काम किया। इसे हम छोटे से एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे कक्षा में डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, वन डे टेस्ट, यूनिट 1 का टेस्ट, यूनिट 2 का टेस्ट, ये सभी अधिगम के लिए आकलन में होता है। या इसे हम फॉर्मेटिव टेस्ट भी कहते हैं या फॉर्मेटिव असेसमेंट भी इसे हम कहते हैं। अब टाइम टू टाइम इसके अंतर्गत टीचिंग प्रोसेस में भी सुधार होता है और टीचरों को भी फीडबैक मिलता है और एक स्टूडेंट को भी यहाँ फीडबैक मिलता है। टीचरों को ये फीडबैक मिलता है कि जो उसकी टीचिंग है वो कितनी सफल हुई है, और विद्यार्थियों को भी समय समय पर ये चीज़ पता चलती है कि अब तक हमने इतना पढ़ लिया, अब आगे हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये सारी चीज़ें अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग में पता चलती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे अधिगम के रूप में आकलन, असेसमेंट एज ए लर्निंग। अब देखिए, इसके अंतर्गत इसमें सिर्फ विद्यार्थी, यह जो आकलन होता है सिर्फ विद्यार्थियों के लिए होता है, स्टूडेंट के लिए होता है। जैसे कि हम बात करेंगे ग्रुप टेस्ट या किसी को कोई असाइनमेंट या कोई प्रोजेक्ट दे देते हैं और बच्चों से कह देते हैं कि बेटा इसे घर से कर कर लाना। तो बच्चा जब उस प्रोजेक्ट को करता है तो उसे ये समझ में आ जाता है कि मैंने अभी तक कितना सीखा है, यानी कि इसमें स्किल डेवलपमेंट पता चलती है। जैसे कि बच्चे को कोई ग्रुप वर्क दे दिया या ग्रुप टास्क दे दिया, तो यहाँ ग्रुप में भी बच्चे अपनी इंडिविजुअल एक्टिविटी को पता करता है। मतलब उसकी खुद की क्या कार्य क्षमता है, वो सारी चीज़ें अधिगम के रूप में आकलन के अंतर्गत होती है। अर्थात हम यहाँ ये देखेंगे कि इसमें बच्चों का सेल्फ असेसमेंट होता है, बच्चे खुद को आंकता है और कहीं ना कहीं खुद को आंक कर फिर उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता है। तो जहाँ सेल्फ इवेल्युएशन की बात आती है तो वो चीज़ें हो जाती हैं असेसमेंट एज ए लर्निंग। अब हम बात करेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग की। तो इसका अर्थ है कि पूरे शिक्षण सत्र के अंत में, मतलब शिक्षण सत्र के अंत में जो हमारे पाठ्यक्रम के उद्देश्य थे, जिन्हें हमारे अध्यापक पूर्ति के लिए बनाया था कि शिक्षण सत्र के अंत में बच्चों का अचीवमेंट लेवल इतना हो जाएगा या उपलब्धि स्तर इतना हो जाएगा,
या जो आखिरी में जो भी रिजल्ट आता है, या जिसे हम समेटिव टेस्ट भी कहते हैं, जो अंत में होता है, तो वो सारी चीजें अधिगम का आकलन के अंतर्गत होती हैं। मतलब शिक्षण सत्र के अंत में जो भी हमने पाठ्यक्रम का उद्देश्य बनाया, उस उद्देश्यों का हमने कितना प्राप्त किया है, वो सारी चीजें अधिगम का आकलन के अंतर्गत होती है। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे हाफ ईयरली टेस्ट, या कहें तो अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, ये सारी चीजें अधिगम का आकलन के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यह एक टीचर के लिए भी बेनिफिशियल होता है, स्टूडेंट के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होता है, क्योंकि स्टूडेंट का जो असेस किया जाता है इन फ्यूचर, तो अधिगम का आकलन के अंतर्गत ही किया जाता है। जैसे किसी जॉब के लिए बच्चा जाता है, तो वहाँ अपनी जो मार्कशीट दिखाएगा हायर एजुकेशन वाली, तो जो भी चीज़ें दिखाएगा, तो वो सारी चीज़ें वो उसी के आधार पर, जितना नंबर वो लाया रहता है उसी के आधार पर उसका असेस करते हैं, मतलब उसकी क्या योग्यता है उसको हम मानते हैं। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि यह एक टीचर के लिए लाभदायक होता है, तो जैसे पूरे शिक्षण सत्र के अंत में मान लीजिए 100 में, हमारे कक्षा कक्ष में 100 बच्चे हैं, 100 में 80 बच्चों ने 70% से एबव मार्क्स लेकर आए, तो यह कहीं ना कहीं एक टीचर का अचीवमेंट लेवल बताता है कि एक टीचर का अचीवमेंट लेवल इतना है, और उसने अपने जो शिक्षण कार्य है उस शिक्षण कार्य को कितनी अच्छे तरीके से किया है, ठीक है, या ये भी बताएगा। जैसे विद्यार्थियों का जो अचीवमेंट लेवल है, तो विद्यार्थियों का अचीवमेंट लेवल में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो वो इम्प्रूवमेंट कहीं ना कहीं टीचर की योग्यता या एबिलिटी के कारण भी हुआ है, ये चीज़ें पता चलती हैं। और ये कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के भी अचीवमेंट लेवल को बताता है। जैसे विद्यार्थियों के अचीवमेंट लेवल को जो हम हाफ ईयरली टेस्ट लेते हैं या ईयरली टेस्ट लेते हैं, तो इस टेस्ट के माध्यम से हम बच्चों का रैंक निर्धारित करते हैं कि इस बच्चे ने कक्षा कक्ष में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया, सेकंड रैंक प्राप्त किया, थर्ड रैंक प्राप्त किया, तो ये सारी चीज़ें होती है अधिगम का आकलन के अंतर्गत। तो ये हुआ अधिगम का आकलन, अधिगम एवं आकलन में संबंध। ठीक, अब इसी के साथ आप सभी को मेरा धन्यवाद।